आप सभी को पता ही होगा कि लड़कियों का पीरियड्स को लेकर बात करना आज भी समाज में एक टैबू है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो गंदा खून होता है। आज उसी के बारे में बहुत सारे बात करेंगे और हम इसके बारे में ज्यादा अमल करेंगे। क्या लड़कियों को पीरियड्स पेन में उनको छुट्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब हम पेड लीव की बात कर रहे हैं। और इसके साथ हम इसके पीछे की जो तकनीकी चीजें हैं, मतलब जो इसका मैकेनिज्म है, उसको भी समझेंगे। और लास्ट में हम ये भी खुलासा करेंगे कि सच में भारत की जो लड़कियां हैं उनको पीरियड की वजह से कोई पेड लीव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आपको मैं जरूर बताऊंगी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और उसके साथ इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि ये मेरा वादा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर हम बात करें इस वीडियो की डिटेलिंग्स के बारे में, तो इसमें हम बहुत सारी चीजों पे अमल करेंगे। जैसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। बेसिकली ये तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ही, तो इसमें ये क्वेश्चन आएंगे कि ये मेंस्ट्रुअल लीव क्या होता है और इसमें इंडिया में क्या स्टैंड है। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मेंस्ट्रुअल लीव दिया जाता है तो क्या जेंडर गैप बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन आएगा जेंडर गैप क्या है। सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम इसके टेक्निकल चीज को समझते हैं या टेक्निकल चीजों को समझते हैं। पहली बात यह है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी महावरी जिसको कहते हैं, ये होता क्या है, जिसको बहुत गांव में ये बताया जाता है ये तो गंदा खून है। तो आपको समझा देते हैं, ये है हमारे लड़कियों की जो ओवरियन स्ट्रक्चर है विद द फैलोपियन ट्यूब्स, उसका पिक्चर। पहले क्या होता है, ये होता है, ये जो अंश होता है यहाँ इसको ओवरी कहते हैं। इस ओवरी में एक एग मैच्योर्ड होता है और वो एग मैच्योर्ड होने के बाद ये इस ट्यूब के अंदर आ जाता है और यहाँ पे एग रिलीज होके यहाँ पे वो एग तैयार होता है। और ये एग क्यों बनता है, क्योंकि एक एग मैच्योर होना ये एक हार्मोनल सिंड्रोम है, मतलब सिस्टम है, सिंड्रोम नहीं, हार्मोनल सिस्टम है। उसी के कारण ओवरीज में एक एग मैच्योर होता है और वो ओवरी से निकलता है। अब ये जो पीरियड है इसको कहते हैं ओवल्यूशन। इस समय यूट्रस का जो लाइनिंग है, मतलब ये जो लाइनिंग है ये भी बहुत थिक हो जाता है। इसका कारण क्या है, ये सोचता है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो जो एम्ब्रायो है, मतलब जो भ्रूण होता है, उसको इम्प्लांट होने में मदद मिलेगा। अगर ओवल्यूशन के दौरान एक फर्टिलाइज नहीं होता तो वो यूट्रस के जो लाइनिंग की बॉडी है, ये जो एरिया है, इसके जो टिश्यूज है, और सिर्फ टिश्यूज नहीं, इसका जो लाइनिंग ब्लड है और न्यूट्रिएंट्स के साथ वीमेन जेनिटल्स के अंदर से बाहर आ जाता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हमारे पीरियड्स। वैसे ये पीरियड्स लगभग 3 से 7 दिन तक चलता है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे डिस्मोहार्निया के बारे में या डिस्मोर्निया के बारे में। ये मेंस्ट्रुअल लीव का मतलब क्या है, जब किसी महिलाओं को पीरियड के दौरान दर्द या तकलीफ होती है तो अपने काम से वो छुट्टी ले सकती है बिना कोई सैलरी काट के। अब ये जो सिचुएशन है पीरियड्स क्रैम्प के, उसका ही साइंटिफिकल नेम क्या होता है, डिस्मेनोहरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया जिसको कहते हैं। और इसके कारण इस मतलब ये जो चीज है ये आम है, मतलब हर महीने अधिक से अधिक महिलाओं को ये 2 से 3 दिन तक इसको सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाओं के तो इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाती है। अब मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी से अगर बात करें तो इसका यही मकसद है कि महिलाओं को उनके मेंस्ट्रुअल सिम्टम जैसे कि दर्द होना, क्रैम्प्स होना और थकान से निजात दिलाए और उन्हीं की जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है और उनके जो वेल बीइंग है उसको बढ़ाए। अब ये पॉलिसी समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी कोई स्टिग्मा और टैबू क्या है और उनको कम करने की क्या कोशिश है, वो भी ये मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी इसमें समझौता कराते हैं। अब देखो दुनिया भर में अगर हम बात करें तो कुछ देश है जैसे कि जापान हो गया, स्पेन, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया,
और जम्बिया, ये सारे देशों में मेंस्ट्रुएशन के दौरान लीव का प्रावधान दिया गया है। वैसे जापान की बात करें 1947 से इनको एक्चुअली लीव मिलता है, इनका ये इंडस्ट्रियल राइट्स में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो बात कहीं से गंभीर हो जाता है। पार्लियामेंट में भी मेंस्ट्रुअल लीव बिल को इंट्रोड्यूस करने की बहुत बार कोशिश की गई है। अगर हम बात करें डे वाइज तो 2017 के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल आया था, 2018 में विमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट्स बिल आया था, और 2022 में राइट ऑफ वुमेन टू मेंस्ट्रुअल लीव एंड फ्री एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट को, ताकि विमेन को मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जो सारे प्रोडक्ट्स है उसको आसान तरीके से उनको मिल जाए, इसी वजह से बिल इंट्रोड्यूस करा गया था, लेकिन कोई भी पास नहीं हुआ। लेकिन देयर इज अ गुड थिंग कि इंडिया में पेड मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर कोई सेंट्रल लॉ तो नहीं है, लेकिन बिहार में 1992 से गवर्नमेंट की एम्प्लॉय को हर महीने 2 दिन पेड लीव मिलता है। केरला की बात करें तो 2023 में स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो स्टूडेंट्स है उनको मेंस्ट्रुएशन के लिए लीव दिया जाता है। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है जैसे कि है जोमैटो, गुजोप, कल्चरल मशीन, फ्लाई माई बीज, ये सारे में भी अपने जो फीमेल एम्प्लॉयज है उनको पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने का फैसला किया है। अब सवाल ये है कि मेंस्ट्रुअल लीव की पॉलिसी का इम्पैक्ट होगा, मतलब का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया में, या ये जो महिलाओं के लिए क्या ये ब्लेसिंग्स होगा या एक कर्स होगा, इनके कुछ प्रॉज और कॉन्स क्या है, चलिए देखते हैं। अब देखो, प्रॉज और कॉन्स की अगर बात करें तो पहले ये बात बताते हैं कि महिलाओं को इसी छुट्टी के दौरान, पहली बात तो आप सभी को समझ में ही आ गया कि पेन से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। अब पीरियड पेन से पीरियड पेन से काम करने वाले बहुत इट्स वेरी टफ फॉर द वीमेन, और इससे स्ट्रेस और एंजाइटी भी होती है, पुराने काम भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको खत्म करने की डेडलाइन का भी टेंशन होती है, और इसके साथ महिलाओं के जो हेल्थ और वेलबींग है उसको भी ये प्रोमोट करेगा। मतलब छुट्टी से उनको ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो कम किया जाएगा, और उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट जैसे कि पैड्स, टैम्पॉन और कप्स की भी एक्सेस देना होगा। अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी पर भी असर करता है। अब सिंपल सी बात है, ये कोई गंदा खून नहीं है। अगर कोई एक फर्टाइल होगा तभी वो आगे जाके बच्चे पैदा करेंगे। अब बच्चे की बात आती है तो वंश की बात आएगी। तो वुमेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सही रखने के लिए हमें सिर्फ नहीं, पूरे परिवार को सिर्फ नहीं, पूरे समाज को इसके बारे में ख्याल करना पड़ेगा। अब मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी हुई बहुत सारे स्टिग्मास और टैबू जो है, मतलब ऐसे मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात मत करो, या ये खराब होता है, या भाई मेंस्ट्रुएटिंग वो औरत है, या शर्मिंदा जो होना होता है लड़कियों को सबके सामने, अगर उसके कपड़े में धब्बा भी लग जाए खून का तो वो उसको सर झुका के सर रास्ते से चलना पड़ता है। ये सारे जो टैबू है, ये जो स्टिग्मास है, इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करेगा, एडुकेशन बढ़ाएगा अगर ये कोई पॉलिसी के अंदर आता है। मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हर महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स है, मिसकॉन्सेप्शंस है जो कि महिलाओं को शर्मिंदा और इंफीरियर बनाते हैं। अब मेंस्ट्रुअल लीव से ये मैसेज दिया जाएगा कि मेंस्ट्रुएशन को छुपाना या इग्नोर नहीं करना है, बल्कि इसे ओपनली और रिस्पेक्टफुली बात करना है। लेकिन अगर हम बात करें इस पेड मेंस्ट्रुअल लीव के क्रिटिक्स के बारे में, तो इनके कहना कुछ अलग ही है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि बेसिकली मेंस्ट्रुएशन में अगर छुट्टी दिया जाए तो ये एक रिग्रेसिव और नेगेटिव स्टेप्स है जो कि महिलाओं को उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए पनिश करेगा,
और उन्हें पीरियड शेम देगा, मतलब पीरियड होने के लिए उनको शेमफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। उनका मानना यह है कि मेंस्ट्रुअल जो लीव है वो महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट बढ़ाएगा और उन्हें वर्क प्लेस में अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी। अब अभी आपको एक इसके बारे में ही, जैसे कि ये चर्चा हुआ था कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी जी और इनके बीच, इन्होंने क्लियरली कहा था कि मेंस्ट्रुएशन में छुट्टी जरूरी नहीं है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज नॉट एन हैंडीकैप्ड। तो ये चीज को अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे तो शायद स्मृति ईरानी जी के दिमाग में कुछ ऐसे टॉपिक ही आए होंगे जो बाद में वो खुलासा भी किए थे कि उनका कहना ये नहीं है कि वो हैंडीकैप के साथ मेंस्ट्रुएशन को तुलना कर रहे हैं। उनका कहना ये है ये कैसे सोशल स्टिग्मा के कारण मेंस्ट्रुएशन में लीव होने में लड़कियों को कहीं ना कहीं पे शर्मिंदा करेगा। तो उसके ही वजह से हम जापान के अगर बात करें 1947 में यहाँ पे भारत जैसे स्वाधीन हुआ, वहां पे जापान में मेंस्ट्रुएशन लीव चालू किया गया है अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लेकिन आखिरकार देखा जाता है कि जापान के जो लोग महिला कर्मचारियां हैं उनमें से सिर्फ 0.9% लोग ही होते हैं, आपने ठीक सुना कि 0.9% लोग, इन लोगों यही महिलाएं ही सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन लीव लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा या फिर उन्हें अपने पीरियड्स को सबके सामने बताना पड़ेगा। तो ये उनको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील होता है और वो अपने पीरियड्स को एक सीक्रेटिव वे में रखते हैं। अगर हम जापान के जेंडर गैप के बारे में बात करेंगे, दो दे हैव द मेंस्ट्रुएशन लीव और द पेड पीरियड लीव, लेकिन अगर उनकी जेंडर गैप के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब 2019 में जो जेंडर इकोनॉमिक गैप आया, जो रिपोर्ट आया था, उसी के तहत जापान का रैंक था 121 आउट ऑफ 153 कंट्री। 153 कंट्री में से इसका 121 रैंक निकला। ये था कब का? 2019 का मैं रिपोर्ट बता रही हूँ। 2023 का जो रिपोर्ट आया उसमें टोटल देश का काउंट हुआ 156, इनमें से इनके जो रैंक है वो हो गया 125, मतलब ये रैंक और घट गया। अब जेंडर गैप क्या है इसके बारे में हम करते हैं बात। अब जापान में बस ये मान लो कि यंग महिलाएं जो होता है पुरुषों से ज्यादा एडुकेटेड है, लेकिन वर्कफोर्स में जब बात किया जाता है तब देखा जाता है कि वीमेन पार्टिसिपेशन लड़कों से बहुत कम है। जापान में महिलाएं पुरुषों से कम एम्प्लॉयड होते हैं और उनके सैलरी भी कम है। ठीक है, ये तो गया जापान के केस। अब आपको मैं इंडिया का एक ऐसी चीज बताऊंगी कि आपके रूह खौल उठेगा। ये है कि अगर इंडिया में ये पेड लीव लागू होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन से महिला इसका हकदार है और कौन सी नहीं। लड़कियां झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। और कोई भी महिला हो सकता है, भाई सारे कॉइन्स के दो पहलू, हर सिक्के के दो हिस्से होते हैं, जब पॉजिटिव है इसके नेगेटिव भी है। तो बताया जाता है कि ये जो पॉलिसी है इसको मिसयूज भी किया जा सकता है, लड़कियां झूठ भी बोल सकती है और एम्प्लॉयर्स को किस तरीके से इसकी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बिना किसी प्राइवेसी को वायलेशन करते हुए। अब देखो, जिनके दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारे जवाब, उनमें से मैं एक चीज आपको बताती हूँ। 2020 में ये है श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूशन, ये भुज में स्थित है। यहाँ पे 66 लड़कियों को स्ट्रिप करके चेक करा गया था कि कौन सी लड़की मेंस्ट्रुएटिंग है। कैन यू इमेजिन? अब 2017 में मुजफ्फरनगर में भी एक रेसिडेंशियल स्कूल में 70 लड़कियों के साथ भी यही करा गया, क्योंकि इसको एक्चुअली में स्ट्रिप करा गया और ये पता लगाने की कोशिश किया कि वो लड़की मेंस्ट्रुएटिंग है कि नहीं है, उसी के दौरान उसको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज। तो बेसिकली ये समझ में आ ही जा रहा है कि लीव की पॉलिसी अगर ठीक तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है तो महिलाओं के जो डिग्निटी है और जो रेस्पेक्ट है उसको खतरा हो सकता है। अब क्रिटिक्स का ये कहना भी है कि मेंस्ट्रुएशन लीव सबसे बड़ा जो चीज करेगा वो है जेंडर गैप को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा? उसके पहले आपको मैं ये भी बता देती हूँ जेंडर गैप का मतलब क्या है। अब देखो, जेंडर गैप का मतलब ये होता है
कि जो पुरुष होता है और जो महिलाएं होता है उनके बीच में जो अंतर है, अब वो कैसे डिसाइड होता है? यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है कि इकोनॉमिकली लड़के का और लड़कियों का कितना पार्टिसिपेशन है, एक तो ये देखा जाता है। उनका एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है, मतलब एजुकेशनली वो लोग कितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनका नाम दाखिल है, इसी हिसाब से भी एक काउंट होता है। उनके हेल्थ या सर्वाइवल, उनके हेल्थ, उनका स्वास्थ्य कैसे है, वो कितने अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं लड़का लड़की के हिसाब से वो। और लास्ट जो इंडिकेटर होता है वो होता है राजनीतिक एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब कितने लोग सक्रिय राजनीति के अंदर अपने आप को काउंटेड करा रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहा है। इससे ही पता चल जाता है कि कहीं पे कोई कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन होता है जेंडर गैप की, मतलब लड़कों से लड़कियां कितना आगे है या कितना पीछे है। अगर बात किया जाए इंडिया की, अभी 2023 का जो रिपोर्ट आया है उसमें इंडिया का रैंक निकला है 121, जो कि बहुत ही खराब है। अब हम बात करेंगे कि क्रिटिक्स का और दूसरा जो कहना है उसके बारे में कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव जेंडर स्टीरियोटाइप्स को और बायस को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे लोगों को लग सकता है कि महिलाएं वीक है, इमोशनल है, इनको पेन होता है, तो ये फिजिकली अनफिट है। तो इससे प्रॉब्लमेटिक ये होगा कि लड़कियों का जो सेल्फ एस्टीम है और कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो सकता है और उन्हें सोशल और कल्चरल लाइफ में मार्जिनलाइजेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है, उनके जो पार्टिसिपेशन है वो दिन ब दिन कम होता जा सकता है और उन्हें पॉलिटिकल, लीगल लाइफ, इसमें भी रिप्रेजेंटेशन कम होने की चांसेस हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम लास्ट में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल के कोई पॉलिसीज आए या गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के कोई बिल पास हुए, उससे पहले वी हैव टू फोकस ऑन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में अगर मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो स्टिग्मास है, जो टैबूज है, उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका फर्स्ट चयन आप कर सकते हो इसी वीडियो से। बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो। मैं आशा करूंगी कि इसी वीडियो से आपको बहुत ज्यादा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिला होगा और आपको और कोई आइडिया सूझता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, क्योंकि आप एक एक का कमेंट शायद बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है, क्योंकि वही कमेंट से जागरूकता फैलेगी। तो लास्ट में यही कहूंगी कि अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से अपना ध्यान रखना और डेफिनेटली बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आज के लिए यहां तक ही, कल मिलेंगे। जय हिंद।